गुड मॉर्निंग ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट। तो जितने भी बीपीएससी एस्पिरेंट हैं उनको पता है कि हमारे एग्ज़ाम में कम से कम 30 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से पूछे ही जाते हैं। अगर हम करंट अफेयर स्किप करते हो तो हम एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे तरीके से निचोड़ के एकदम घोर-घोर के पी लें। तो मैंने अभी तक आपको मई तक का करंट अफेयर 2025 का रिवीज़न करवा दिया है और आज हम लोग जो है वो अगस्त का करंट अफेयर रिवीज़न करने जा रहे हैं। तो चलिए इसमें कम से कम 150 क्वेश्चन है। अगर हम अगस्त का 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आएँगे ही आएँगे और अगर नहीं भी आएँगे तो एडिटोरिया है ना, उससे भी हम रिवाइज़ कर लेंगे। तो मेरे 3 सोर्स हैं। पहले तो मैं केजीएस का करंट अफेयर पढ़ूँगी एसके सर का, उसके बाद एडिटोरिया का करंट अफेयर पढ़ूँगी और फिर अगर जो एसके सर डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं उनका फिर मैं नोट्स और लेक्चर भी पढ़ूँगी। तो इससे शायद हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को किस ऑपरेशन के अंतर्गत ढेर किया था? तो ये ऑपरेशन महादेव दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि ये जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था वह कौन से मतलब कौन-सा ऑपरेशन के तहत उसमें 3 जगहों को ढेर किया गया था। आतंकवादी के 3 जो जगह थे ना उस पे हमले किए गए थे। तो वे ऑपरेशन महादेव है। कौन-सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन महादेव है। जब भी ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, महादेव के 3 नेत्र हैं और यहाँ पे 3 आतंकवादी हैं। तो कौन करेगा? ऑपरेशन महादेव, महादेव जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 नंबर की भारत और डैश के पहले अंतरिक्ष सहयोग निसार को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया। तो आपको पता होगा कि ये जो निसार है ना, ये कहाँ स्थापित किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया। निसार कहाँ किया गया? तो अमेरिका में किया गया। तो हम ये याद रख सकते हैं, निसार कहाँ है? अमेरिका के द्वारा किया गया है। निसार जो है वो किसके द्वारा किया गया? अमेरिका के द्वारा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए यूट्यूब पर बैन की घोषणा लगाई है। तो आपको पता ही है कि यूट्यूब पे बैन कुछ मतलब बहुत सारे देश तो ऐसे लगा चुके हैं और इसमें ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया आंसर हो जाएगा। और 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से होने वाले आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाया है? तो अमेरिका ने भारत के जितनी भी आयातित वस्तु हैं उस पे 25% टैरिफ लगा चुका है। 25% कितना? तो 25%। नेक्स्ट है आपका कि राजगीर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाली एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप का शुभंकर क्या है? तो ये शुभंकर जो है वो अशोक है। कौन है? शुभंकर अशोक है। स्तनपान को प्राथमिकता दे, टिकाऊ सहायता प्रणाली बनाए। विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया? तो ये जो विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया ये 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब? तो 1 से 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में पूछ रहा है। शाहरुख खान मैसी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सही है। हिंदी फिल्म 12 फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है, ये भी बात सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, इसका ऑप्शन है कि श्याम बहादुर जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो ये भी बात सही है। अब तक मैंने कम से कम ना 4 बार एक्सके सर का करंट अफेयर रिवीजन कर चुकी हूँ और ये आपको रिवीजन करवा रही हूँ 5वीं बार, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा करंट अफेयर का क्वेश्चन एक भी ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने 8 नंबर क्वेश्चन अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सरकारी कर्मचारी के लिए सैबेटिकल लीव योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये जो सैबेटिकल लीव शुरू कर रहा है ना, ये सिक्किम कर रहा है। कौन कर रहा है? सिक्किम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आपको तो पता है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नितिन गडकरी हो जाएंगे। कौन? नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ये जो बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव था ना, इसका विषय क्या था? तो बिम्स्टेक का विषय था सप्त सुर सात राष्ट्र एक राग। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत का मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ है? तो ये कांडला बंदरगाह में। कहाँ पे है? तो कांडला बंदरगाह में है। अगर हम आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का ये जो 15वां COP 2025 कहाँ हुआ था? ये जो 15वां कन्वेंशन हुआ था ना, ये जिम्बाब्वे में हुआ था। कहाँ हुआ था? जिम्बाब्वे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापक पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बन गया। तो पहला यूरोपीय राष्ट्र संघ कौन बना? तो ये स्लोवेनिया बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो मुख्य कोच जो है वो किसको नियुक्त किया गया? तो ये खालिद जमील को नियुक्त किया गया। खालिद जमील। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना को किस देश से अंतिम और 16वां एयरबस C295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त है? तो ये जो C
295 सैन्य परिवहन विमान प्राप्त है। ये स्पेन से प्राप्त है। कहाँ से? स्पेन से। ये जो परीक्षा पे चर्चा किया गया था ये 2018 में शुरू हुआ था। इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है और ये 2018 में शुभारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सबसे ज़्यादा अंगदान जो वह तेलंगाना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर के बिहार के जो मुख्य सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो बिहार के जो मुख्य सचिव है ना वो प्रत्यय अमृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे विश्राम के लिए अपना घर योजना किसके लिए प्रारंभ किया गया? तो विश्राम के लिए घर योजना ट्रक चालकों के लिए। किसके लिए? ट्रक चालक के लिए किया गया था। और हाल ही में ये जो प्रोजेक्ट है 17A के तहत किस आधुनिक स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो हिमगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 14वें जो UEFA महिला यूरो कप है ना 2025 इसका फुटबॉल विजेता कौन है? तो ये इंग्लैंड है। सरकार ने ये जो PM मित्र पार्क स्थापित करने के लिए कितने स्थलों को मंजूरी दी है? तो 7 स्थल को सरकार ने मंजूरी दी है। बिहार सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया था मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है इसमें दिया गया है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा कौशल परीक्षण युवाओं को 4000 प्रति माह राशि प्रदान की जाएगी। सही बात है, 4000 तो दिया जाएगा और जितने भी IT पास युवा हैं ना उनको 5000 दिया जाएगा और जितने भी ग्रेजुएशन पास हैं उनको 6000 दिया जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 24 नंबर पे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जितने भी आगामी अंतरिक्ष मिशन तृष्णा किस देश के साथ मिलकर किया जा रहा है और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो तृष्णा किया जा रहा है ये किसके साथ? तो फ्रांस के साथ भूमि और जल सतह के तापमान का थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग। तो हम याद रखेंगे कि फ्रांस के साथ है भूमि और जल सतह के तापमान थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग के साथ। किसके साथ? तो फ्रांस के साथ है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है ये जो कर्तव्य भवन 3 था ना वो कहाँ स्थित है और जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। तो ये कर्तव्य भवन को अब कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया। कर्तव्य भवन को कर्तव्य पथ नाम दे दिया गया, न्यू दिल्ली में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन आता है हाल ही में जो लॉन्च किया गया था ना ज्ञान भारत मिशन उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? उसका प्राथमिक उद्देश्य था कि जितनी भी प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार का निर्माण। पहले तो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करो और जितने भी राष्ट्रीय डिजिटल है उनका भंडारण करो। 27 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो IATA की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत जो वो 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 28 नंबर आते हैं कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस निम्न में से कब मनाया गया? तो ये 7 अगस्त को मनाया गया। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो ये मोल्डोवा बना है। तो फ्रांस में। कहाँ बना है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बना है ना वो मोल्डोवा बना है। 30 नंबर क्वेश्चन आता है कि 81 वर्ष की उम्र में शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया है। तो वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो ये जो शिबू सोरेन है ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे? तो झारखंड के थे। 31 नंबर क्वेश्चन आता है कि ये जो हॉट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो ये जो हॉट ऑन व्हील्स है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा? वस्त्र मंत्रालय के द्वारा न्यू दिल्ली में शुभारंभ किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर 1987 INF परमाणु हथियार संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है? वह रूस ने किया है। INF परमाणु हथियार संधि के प्रति जितनी अपनी प्रतिबद्धता किसने समाप्त की है? तो ये रूस ने की है। INF याद रखो आप, रूस। 33 नंबर क्वेश्चन आता है ये जो पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप का आयोजन हुआ था वह कौन से देश में हुआ था और जिसका खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता था? ये हुआ था आपका सऊदी अरब में। ये जो शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप है ये सऊदी अरब में हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत जो वह मछली के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। 35 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि VO चिदम्बरनार बंदरगाह निम्न में से किस राज्य में स्थित है जो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बना है? तो हरित हाइड्रोजन का उत्पादन तमिलनाडु कर रहा है।
अगस्त की जो मौद्रिक नीति कमेटी के फैसलों के बारे में है कि ये जो रेपो रेट है वो 5.50% पर स्थित है। रेपो रेट 5.50% पर स्थित है। रेपो रेट अगस्त में कितना था, ये मतलब ना पुराना हो चुका है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपने रेलिवेंट याद रखो 2026 का। अस्थायी जमा सुविधा की दर जो 5.25% है, सीमांत अस्थायी सुविधा और बैंक दर 5.75% है। पूछ सकता है, पुराना डेटा है। तो ये जो सीमांत अस्थायी सुविधा था उसमें बैंक दर 5.75% था, 5.75% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 37 नंबर, किस राज्य ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ये जो निजुत मोइना 2.0 लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 लॉन्च असम ने किया है। किसने किया? असम ने किया है। इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए कहाँ पर HOEP का मिशन लॉन्च किया है? तो ये जो हमारे इसरो है उन्होंने HOP लॉन्च कहाँ पे किया है? तो ये लद्दाख में किया है। HOP कहाँ लॉन्च किया? तो लद्दाख में किया है। HOP कहाँ लॉन्च किया है? लद्दाख में। ये जो WCL 2025 था उसमें पाकिस्तान को हराकर दक्षिण अफ्रीका की वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड 2025 कौन सी टीम चैंपियन बनी है? तो वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड जो बनी है वह साउथ अफ्रीका चैंपियंस बनी है। कौन बनी है? साउथ अफ्रीका चैंपियंस बनी है। वर्ल्ड चैंपियंस लीजेंड कौन बनी है? तो साउथ अफ्रीका चैंपियंस बनी है। FIFA ने किस शहर में महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी शुरू किया है? ये जो फीफा ने टैलेंट एकेडमी शुरू किया वो हैदराबाद में किया है। कहाँ किया? हैदराबाद में किया है। द कौंसिल नेटवर्क पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो द कौंसिल नेटवर्क है वो सगाटा श्रीनिवास राज के द्वारा लिखा गया है। सगाटा श्रीनिवास के द्वारा। 42 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो तीरंदाजी लीग का आयोजन हुआ है ये नई दिल्ली में हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये पूर्व राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल थे। 44 है कि अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ था? तो ये अन्नदाता जो वह आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चर्चा में रही सवालकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसके निर्माण की मंजूरी दी गई? तो ये जो सवालकोट है ना, चिनाब नदी के पे है। सवालकोट जल विद्युत परियोजना कौन से नदी पे है? चिनाब नदी पे है। एशिया की जो सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किलोमीटर लंबी का क्या नाम है जिसका परीक्षण पूरा हो चुका है? तो ये जो 4.5 किलोमीटर लंबी है इसका नाम जो है रुद्र अस्त्र है। कहाँ है? तो रुद्र अस्त्र है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनलेट थे। कौन थे? नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनलेट है। और 48 नंबर क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित तटीय नौवहन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत के जितने भी तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। भारत के तटीय माल को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को क्या करना? मजबूत करना। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जो 38वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला हुआ था ना 2026 में, सम्मानित अतिथि के रूप में कौन सा देश भाग लिया था? तो ये बगोटा भाग लिया था। कौन भाग लिया था? बगोटा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू किया है? तो ये जो बाज अख ड्रोन रोधी प्रणाली है ना ये पंजाब ने शुरू किया है। तो करंट अफेयर का मतलब होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो इसको आराम आराम से पढ़ो ताकि आपके ये दिमाग में माइंड में घुस जाए। ये नहीं कहा हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं लेकिन याद ही नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको आराम आराम से पढ़ा रही हूँ ताकि आप आराम आराम से समझो। और ये करंट अफेयर है, BPSC के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 51 क्वेश्चन है कि WHO ने डैश को कैंसरकारी किया घोषित किया है? तो ये कैंसरकारी किया घोषित किसको किया है? हेपेटाइटिस डी को। किसको? हेपेटाइटिस डी को। 52 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महिला लीड्स मतलब सेकेंड कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो लीड्स सेकेंड है ना इसका कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? तो दिल्ली में आयोजित हुआ है।
53 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में दुनिया में मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो मिलेट का उत्पादक भारत बना है। और SHINE साइन पहल का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो ये जो साइन पहल है ना, ICMR के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। WHO ने डैश को अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस और स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त किया है। तो ये जो ट्रिपैनोसोमियासिस और स्लीपिंग सिकनेस होता है ना, ये स्लीपिंग वाला एक रिलेटेड बीमारी है जो कि केन्या में मुक्त घोषित किया गया है, केन्या मुक्त घोषित हुआ है। नेक्स्ट है प्लास्टिक प्रदूषण पर ये जो वैश्विक संधि को अंतिम रूप देने के लिए 184 देश कहाँ एकत्रित हुए थे? तो प्लास्टिक प्रदूषण पर जिनेवा में आयोजित हुआ था, मतलब जिनेवा में एकत्रित हुए थे 184 देश जिनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर की केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई ड्राइवर योजना को 2 साल के लिए बढ़ाया है और यह योजना कब लागू हुआ था? तो ई ड्राइवर योजना 2026 से 28 हो जाएगा, 2026 से 28। 58 नंबर है कि किस राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति जारी की है? तो ये तमिलनाडु ने नई शिक्षा नीति जारी की है। 59 क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हैदराबाद में किया है। तो केंद्रीय मंत्री जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है ना, उन्हें भारत के अत्याधुनिक पशु स्टेम बायो बैंक का आयोजन हैदराबाद में किया है। 60 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त 2025 को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहाँ मिले थे? तो ये अलास्का में मिले थे। 61 क्वेश्चन है नारगोनो काराबाग को लेकर किन देशों के बीच विवाद हुआ है? तो ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुआ है, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच। 62 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि बौद्धिक विकलांग छात्रों की समान शिक्षा के लिए दिशा अभियान किस राज्य ने लागू किया? तो ये महाराष्ट्र ने लागू किया है। बौद्धिक किसने लागू किया है? तो ये जो आपको याद करना होगा कि ये जो दिशा अभियान है ना, किसने लागू किया? तो ये महाराष्ट्र ने लागू किया है, दिशा अभियान महाराष्ट्र हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस पर नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो ये जो नारी अदालत की शुरुआत की गई थी ये सिक्किम में किया गया था। कहाँ किया गया था? सिक्किम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर की केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह माँ सीता की जन्मभूमि जो है वो पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की बृहत योजना की आधारशिला किस जिले में रखेगी? तो ये जो सीता माता की जन्मभूमि पर एक मंदिर बनने जा रहा है, सीतामढ़ी में बनेगा पुनौरा धाम मंदिर। 65 नंबर क्वेश्चन, हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बताना है। तो गृह मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन हुआ था, गलत स्टेटमेंट है। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर अभियान का शुभारंभ किया गया था, सही बात है। और 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान आह्वान किया गया था, ये भी सही है। अब चलिए देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण शुरू किया है? तो ये जो ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा होगा ना परीक्षण, वो महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। 67 नंबर क्वेश्चन आता है कि ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी भी धोखाधड़ी गतिविधि का पता लगाने के लिए गरुड़ दृष्टि उपकरण किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो आपको याद होना चाहिए जो गरुड़ दृष्टि किस राज्य ने आयोजित किया था? गरुड़ दृष्टि महाराष्ट्र ने शुरू किया है। आपका 68 नंबर क्वेश्चन आगे हो जाता है कि ये जो 12 अगस्त को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या था? तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए गए इसका विषय था सतत विकास लक्ष्य और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। सतत विकास लक्ष्य और उससे आगे के लिए स्थानीय युवा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एशिया रग्बी अंडर 20 सेवक्स के बारे में बताना है कि इसके 3 स्टेटमेंट दिए गए। इसका जो आयोजन हुआ था ना वो राजगीर अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में हुआ था, सही बात है। चीन की महिला वर्ग जबकि हांगकांग ने पुरुष वर्ग का ताज जीता था, ये भी सही स्टेटमेंट है। और इसमें भारतीय महिलाओं ने कांस्य पदक जीता था, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आयोजन हुआ था राजगीर में, महिला मतलब चीन में हुआ था, हांगकांग पुरुष ने जीता था, महिला कांस्य पदक जीत के लाई थी। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। करंट अफेयर को एकदम आराम से पढ़िए ताकि ना अच्छे से रिवीजन हो जाए। वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 के बारे में बोल रहा है, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो ये सिंगापुर है। वैश्विक AICTE इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो वो सिंगापुर है। अब आप आ जाओ 71 नंबर क्वेश्चन, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स है ना, ये DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया था।
72 नंबर क्वेश्चन है कि क्षमता निर्माण आयोग की दक्षता पर पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये जो क्षमता अध्यक्ष है ना, क्षमता निर्माण आयोग की जो अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया था वो किया था श्रीमती एस राधा चौहान ने। किसने किया था? तो श्रीमती एस राधा चौहान क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान। अब हम आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे कि ये जो 73 नंबर मतलब 79वें स्वतंत्रता दिवस हुआ था ना, उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि ये जो नया भारत थीम के साथ देश मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस, कौन सा मना रहा है? तो 79वें नंबर पे स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार देश को संबोधित किया है, समझ लो 12 बार। और ये जो हाई पावर डेमोग्राफी मिशन प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तथा सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ले लो या फिर सुदर्शन चक्र ले लो, इसका जो ऐलान किया गया है सही बात है, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो राष्ट्रपति ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को डैश वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार मंजूरी दी है। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने सशस्त्र बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस को 127 वीरता और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार दिए हैं। 127 वीरता हो जाएंगे और 40 विशिष्ट सेवा पुरस्कार हो जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है कि जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश जिला बना है? तो ये जो बाढ़ का मामला है उसमें फर्स्ट नंबर पे पटना बनता है, बिहार का पटना, बिहार में पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया ये जो फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास की एनुअल कीमत कितनी है? तो ये जो फास्टैग बेस्ड एनुअल टोल पास है इसकी जो कीमत है वह 3000 रुपये है। कितनी है? 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर पे कि भारत ने किस देश से भूमि मार्ग से जूट उत्पादों और रस्सियों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत ने भूमि मार्ग से जूट उत्पादों या फिर रस्सी के आयात हो उसके प्रभाव पर प्रतिबंध लगाया, तो ये बांग्लादेश ने लगाया। किसने? तो बांग्लादेश ने लगाया है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि श्रीलंका जो है वह भारत नौसेना अभ्यास के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 12वें संस्करण का जो आयोजन हुआ है वो कोलंबो में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कोलंबो में हुआ है। श्रीलंका और भारत के जो अभ्यास हुआ था ना, कोलंबो में हुआ था। अब 79 नंबर क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है इसके CCI महासचिव के पद किससे चुना गया है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के जो चुने गए महासचिव वो राजीव प्रताप रूडी है। कौन है? तो राजीव प्रताप रूडी। 80 नंबर क्वेश्चन आता है कि ये जो भारतीय सेना ने किस राज्य में ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणानाथ 2025 का प्रारंभ किया था? तो सूर्य द्रोणानाथ 2025 का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। 81 नंबर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA के उम्मीदवार के रूप में किसे को नाम घोषित किया गया? तो CP राधाकृष्णन को घोषित किया गया था उपराष्ट्रपति के लिए। ट्रंप और पुतिन की शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो ट्रंप और पुतिन ने अपना शिखर वार्ता किया था ये अलास्का में किया था। कहाँ किया था? तो अलास्का में किया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि ये जो 12वें पुरुष एशिया कप के बारे में दिया है कि एशिया कप जो है वो हॉकी का शुभंकर चांद है। एशिया कप हॉकी का शुभंकर कौन है? चांद है। यह 29 से 7 सितंबर के बीच राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित होगा। कहाँ आयोजित होगा? तो ये राजगीर स्टेडियम में आयोजित होगा। नीतीश कुमार ने चैंपियन के लोगो शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया है। सही बात है, तीनों आंसर में सही हो जाएगा, नीतीश कुमार जी ने ही किए थे। 84 नंबर क्वेश्चन है कि 19वां चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनिक में टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे आपका माइक्रोसॉफ्ट आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा की थी? ये जो वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है ये रूस ने किया है। किस मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित बैठक विवरण तैयार करने वाले उपकरण सभासार का शुभारंभ किया है? तो सभासार का शुभारंभ जो वह पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। किसने? पंचायती राज मंत्रालय ने किया है। और ये जो दिया हुआ है कि 1800 एकड़ रुपए की विनिर्माण योजना ये जो 1800 करोड़ रुपए की विनिर्माण परियोजना के लिए
BEML रेल हब की आधारशिला किसने रखा है? तो BEML रेल हब की आधारशिला जो वो राजनाथ सिंह ने रखा है। किसने रखा है? राजनाथ सिंह ने रखा है। और पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर के बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन थे? हिमालयन किंगफिशर थे। कौन थे? हिमालय किंगफिशर थे। 89 नंबर है कि नासा आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत किस वर्ष तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने की घोषणा किया गया? नासा ने कहा है कि हम 2030 तक ना एक परमाणु रिएक्टर चंद्रमा पर उतार देंगे। 2030 तक किस संगठन ने फ्री एआई समिति बनाने की घोषणा की है? तो आरबीआई ने कहा है कि हम फ्री एआई समिति बनाएंगे। फ्री एआई समिति बनाएंगे। 91 है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना को मंजूरी दिया है और इस योजना के बारे में बताना है। इसमें मैंने स्टेटमेंट तो नहीं लगाया, इसलिए आप देख लेना इसका आंसर क्या होना चाहिए। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने बुजुर्ग एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री याथू मनवर योजना शुरू किया है? तो ये जो याथू मनवर योजना शुरू किया गया, ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? तो तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। 93 है कि नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया था। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य यूटीआई की श्रेणी में कौन है? तो अग्रणी राज्य में कौन हो जाएगा? मैंने तो इसका आंसर नहीं लगाया, आप देख लेना शायद क्या होना चाहिए। 94 है कि हाल ही में किस राज्य ने गैंडे के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया है? तो ऑपरेशन फाल्कन असम ने शुरू किया है। गेंडा कौन बचाएगा? असम। असम कौन? फाल्कन ऑपरेशन। हाल ही में भारत के जो 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो रोहित शर्मा जो है 89वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौली नामक पहले पूर्णतः महिला संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये जो महिला स्ट्रीट फूड हब है ना, इसका उद्घाटन मुंबई में किया गया है। ये जो इंडिया फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का जो होम बाउंड ने जीता है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? होम बाउंड ने जीता है। कौन सा देश जो वो जलवायु परिवर्तन कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित करेगा? तुवालू जो अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित करेगा, तुवालू। 99 है कि हुरून इंडिया 2025 के अनुसार भारत का जो सबसे मूल्यवान परिवार व्यवसाय है ना, वो कौन सा है? तो ये अंबानी परिवार है। देख सकते हो आप, अंबानी परिवार। कैबिनेट ने किस राज्य में तातो द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये जो तातो जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया गया, ये अरुणाचल प्रदेश में दिया गया। हमारा 100 क्वेश्चन हो चुका है, 50 क्वेश्चन और बचे जो कि अगस्त के हैं, और ये करने के बाद हमारा अगस्त का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो फिल्म महोत्सव का उद्घाटन श्रीलंका में किया गया। 102 मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा सन के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नोएल टाटा को नियुक्त किया गया। भारत में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये चांदीपुर में किया गया। सफल परीक्षण चांदीपुर में। ICMR द्वारा विकसित पोर्टेबल हैंड हेल्ड डिवाइस सोरेबो किसके द्वारा उपचार में संबंधित है? ये जो सोरेबो है, ये है ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता लगाने से, ब्रेन इंजरी और आंतरिक रक्तस्राव का पता लगाने से लोकसभा में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक किसने सम्मिलित? ये जो 130वां संविधान संशोधन हुआ था, ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाने से संबंधित है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को हटाने से 107 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग के प्रोत्साहन और विनिमय विधेयक किसने पेश किया था? अश्विनी वैष्णव ने किया था। ऑनलाइन गेमिंग वाला मामला। भारत दुनिया में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है, तो ये तीसरे नंबर पर भारत है। 2025 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार किसे नामित किया? जो इंडिया ब्लॉक का नामित किया गया, न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को नामित किया गया। न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को नामित किया गया। नेक्स्ट है, ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सर्जियो गोड को नियुक्त किया है। ट्रंप ने सर्जियो गोड को अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट 111 नंबर, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफलता के उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया चंद्रयान फर्स्ट दिया हुआ 2008 में, चंद्रयान 3 2023 में, चंद्रयान 2 2014 में, मंगलयान फर्स्ट जो 2014 से 2030 तक में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली NCR में आवारा कुत्ता को संबंध से अपने पिछले आदेश में संशोधन किया और नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जाएगा। आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा
छोड़ा जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन आते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया? तो नेपाल को रूबेला मुक्त जो घोषित किया गया। 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया? तो भारत, चीन फर्स्ट नंबर पे, भारत जो है वो दूसरे नंबर पे है। 15 नंबर है कि विश्व किस बैंक ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो भारतीय स्टेट बैंक देगा अग्निवीरों को 4 लाख रुपए। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए श्रमश्री योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये जो श्रमश्री योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल में श्रमश्री योजना लागू किया गया। हाल ही में एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में हुआ? तो ये जो सबसे चौड़ा पुल का उद्घाटन किया गया ये बिहार में किया गया। अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का जो उद्घाटन किया गया था अमित शाह के द्वारा किया गया था, किस राज्य को भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया? तो ये जो 100% डिजिटल राज्य घोषित किया गया केरल को घोषित किया गया। हाल ही में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये जो सस्टेनेबल पावर शुरू किया है किसने सैन्य अभ्यास? ईरान ने किया है। 121 है कि नवीनतम विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो फर्स्ट नंबर पर आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन है, डाक विभागों ने 25 अगस्त को किस देश के साथ डाक सेवा शुरू किया है? तो डाक सेवा जो वो किसके साथ शुरू किया गया है? तो ये अमेरिका के साथ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113वां की फूड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो डूरंट कप फुटबॉल हुआ था इसका जो खिताब जीता था वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसीसी ने जीता था, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने। नेक्स्ट है भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये अजय सिंह चुने गए। 20 और 30 अगस्त 2025 समन्वय शक्ति योजना 2025 में कौन सा राज्य जो है भाग ले रहा है? तो ये जो समन्वय शक्ति अभ्यास इसमें असम और मणिपुर भाग ले रहा है। नेक्स्ट है खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड कहाँ आयोजित होगा? तो ये मुंबई में आयोजित होगा। रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिलाओं के नेतृत्व में सौंप कर निम्न में से किस रेलवे जोन ने इतिहास रच दिया है? तो दक्षिण मध्य रेलवे जो है उसने इतिहास रचा है, दक्षिण मध्य रेलवे। उपराष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रपति रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, अनीश दयाल सिंह को। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम किन दो मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया गया? ये जो मैकेनाइज्ड सैनिटरी सिस्टम है ये लागू किया गया किसके द्वारा? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। 130 नंबर क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विकेट अलायंस में शामिल होगा? नेपाल शामिल होगा। 131 अगली पीढ़ी के सुधार और विकसित भारत दृष्टि हेतु केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में पैनल गठित किया? तो राजीव गौबा ने गठित किया है। 132 है केंद्रीय कैबिनेट द्वारा फोर्टिफाइड राइस योजना को कब के लिए बढ़ा दिया गया? 2028 तक फोर्टिफाइड योजना बढ़ाया गया 2028 तक। केंद्र सरकार ने सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती तथा डैश की जन्म शक्ति मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उच्च शक्ति का गठन किया, अटल बिहारी वाजपेयी। वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूहमांटिक का आयोजन कहाँ किया गया? रूहमांटिक आयोजन जो उज्जैन में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के बारे में, बिहार शिक्षक के बारे में कुमार निधि, दिलीप कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार उपरोक्त सभी। नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के बारे में, तो निवेश को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की जाएगी, निःशुल्क भूमि जो वो आवंटित किया जाएगा। और नेक्स्ट है उद्योग लगाने वाले को अधिकतम 40 करोड़ तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। सही बात है। निर्यात प्रोत्साहन की जो सीमा है वो 14 साल की अवधि के लिए सालाना 40 लाख हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना घोषित किया थी? ये बिहार में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स के बारे में, तो ये है ज्यूरिख, ये ज्यूरिख हो जाएगा। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो राजीव रंजन को नियुक्त किया गया। और किस देश ने RYT बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया? ये मलेशिया ने लॉन्च किया है। ADR रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन? सबसे धनी अमीर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू है। आरोहण परियोजना शुरू करने की घोषणा किसने शुरू किया? तो ये जो आरोहण परियोजना शुरू किया गया IRTC के द्वारा शुरू किया गया, IRTC के द्वारा। हाल ही में 2 दिवसीय वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVI का कार्यशाला का जो उद्घाटन किया गया था ये कहाँ किया गया था? तो अब देखना शायद नई दिल्ली में ही हो जाएगा इसका आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये जो टाइगर रिजर्व कौन मतलब बन गया है? तो भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है ना वो बना है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। कौन बना? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व हो जाएगा।
145 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा पहला अभ्यास आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया था। ये जो आरोग्य सेतु है ये असम में आयोजित किया गया था। आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया था, तो असम में किया गया था। ये जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी क्या, तो महिला कार्यबल भागीदारी जो 40.3% है। और प्रधानमंत्री ये जो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया गया, तो 2028 तक बढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने पहली बार सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है। ये जो सिनसिनाटी ओपन खिताब जीता है ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 149 है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा को कितना कर दिया गया, तो गेहूं की जो भंडारण सीमा है वो 2000 मीट्रिक टन है। 50 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य ने जेपी सेनानी पेंशन योजना को दोगुना करने की घोषणा किया, तो ये बिहार ने किया है। अगर हम 151 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि हाल ही में ऑपरेशन चक्र किसने चलाया, तो ये जो ऑपरेशन चक्र चलाया गया ये किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये चलाया गया है सीबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, तो सीबीआई के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30वें कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये भारत में किया गया था। और किसने रिकॉर्ड तीसरी बार पीएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत कर रचा इतिहास है, तो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो वो मोहम्मद सलाह ने जीता है। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया, तो हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध ओडिशा ने लगाया है। और किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एआई से संचालित यात्री कॉरिडोर की शुरुआत की है, तो ये जो एआई से संचालित यात्री कॉरिडोर होगा ये दुबई में शुरू किया गया है। डैश और आईबीएम ने सौर तूफान की भविष्यवाणी के लिए अभूतपूर्व एआई मॉडल सूर्य का अनावरण किया है, तो एआई मॉडल सूर्य का अनावरण नासा ने किया है। 157 नंबर क्वेश्चन है कि डैश ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में एक मुफ्त स्विच सुविधा शुरू किया है, तो ये वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है। तो आप देख सकते हो ये अगस्त 2025 का करंट अफेयर था, जो कि मैंने आपको टोटल 157 क्वेश्चन के रिवीजन किए हम लोग। तो आप बताना हमारा रिवीजन सेशन जो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो हम और वीडियो बनाएंगे इस रिवीजन सेशन पे। तो अब की बार बीपीएससी पार, ऑल द बेस्ट ऑल बीपीएससी एस्पिरेंट्स।